ओके, ऑलराइट। तो ये मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी, राइट। और ये कुछ एक अपडेट है, राइट, कि अब तक पीछे क्या क्या चीजें, क्या क्या स्टेजेस, क्या क्या फेजेस रहे हैं, राइट, टेक्नोलॉजी को यहाँ तक पहुंचाने में, ट्विटर को यहाँ तक पहुंचाने में। तो उसकी एक पूरी की पूरी एक समरी है, जिसको मैंने अभी अभी गूगल ट्रांसलेटर, एक एक बार इसको पढ़ते चलते हैं, और जब खत्म हो जाएगा एक बार दोबारा से वहां से रीटेक करेंगे। ओके, यह उन कार्यों की सूची का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है जिसमें जिन्हें लंबी अवधि में वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरा करने की आवश्यकता है। हमारा नक्शा, बेसिकली रोड मैप की बात कर रहे हैं, हमारा नक्शा अभी भी समायोजित किया जाएगा। समय पर कार्यान्वयन को समझने के लिए 4 अवधियों में रोड मैप का एक दृश्य दिखाया गया है। ओके, चरण और अवधि अलग अलग चीजें हैं, राइट, मतलब कि स्टेज और उसकी सेमी स्टेज, राइट। इसलिए सही शब्द का प्रयोग करें। एक परियोजना किसी भी कार्य है, मतलब एक परियोजना के विकास में एक चरण, एक अलग चरण है, एक अवधि समय की अवधि है। मतलब एक जो स्टेज होता है वो एक स्टेज की तरीके से ट्रीट करता है, लेकिन उस स्टेज का समय सीमा कितनी होती है, ड्यूरेशन कितना होता है, वो एक पर्टिकुलर एक ड्यूरेशन के अंदर डिफाइन होती है। रोड मैप में कुल 14 चरण दिए गए हैं, राइट। हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं बॉस, वो बात कर रहे हैं इसके रोड मैप की, कंपनी के रोड मैप की। ओके, ये किस किस तरीके से स्टेजेस चेंज होती हैं, वो यहाँ पर आज हम लोग समझेंगे, राइट। रोड मैप में कुल 14 चरण है, मतलब कि 14 स्टेजेस हैं। चरण रेखिक नहीं है और ओवरलैप हो सकते हैं, मतलब कि जो स्टेजेस हैं वो बिल्कुल फिक्स नहीं है कि पर्टिकुलर इतने समय के बाद में ही ये सब चीजें होंगी, राइट। ये कभी हाँ भाई, आवाज नहीं आ रही है। ओके, मुझे गेट करेगा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ ओके हम ओके। सब का, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। जस्ट मिनट, मैं फिर से एक बार स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि फिर पता लगता है कि मैं बोल रहा हूँ, राइट, और फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो 14 चरण है, राइट। अब जैसा कि हमने अभी देखा, जो रिसेंटली अभी 8 उसके अंदर, हम लोगों ने देखा था, और कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम लोग 5% की ग्रोथ के साथ में अपनी स्टेज को चेंज कर रहे हैं। ओके, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो 5% की ग्रोथ 33% के अंदर कन्वर्ट हो गई। ओके, सो वो जो पार्ट है वो ओवरलैपिंग का है, मतलब कि ओवरलैप का मतलब जो स्टेज आनी चाहिए थी हम लोगों ने उसके अंदर और 1-2 स्टेजेस को कंप्लीटली इन्वॉल्व करके 33% हमने आगे बढ़ा दिया। मोर ओवर ये कब होता है, जब जब हमें उस समय सीमा से पहले ही अगली स्टेजेस की अगर अचीवमेंट मिल जाए तो हम लोग उस स्टेज को ओवरलैपिंग स्टेज बोला जाता है। इस प्रकार अब कई चरण है, यह यहाँ मुख्य है, जैसे कि पेटेंटिंग। ओके, ये भी एक स्टेज का ही पार्ट है, जैसे हम लोग पेटेंटिंग बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग अपने टेक्नोलॉजी को पेटेंट कराते हैं। ओके, रूस में पेटेंट पहले ही प्राप्त किया जा चुका है और 2038 तक वैध है। ध्यान से सुनिएगा, राइट। सबसे पहला जो पेटेंट मिला था वो रूस से मिला था और वो 2038 तक पेटेंट है, मतलब कि 2038 तक इस प्रोजेक्ट को एनी हाउ पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इसको डिलीवर करके देना ही होगा, राइट। या यूं कहें कि 2038 तक रशिया को भी ये टेक्नोलॉजी को यूज करने का मौका मिलेगा। ओके, देन दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, जापान, ओमान, टर्की के पेटेंट कार्यालयों ने हमें के मुद्दे पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। दुनिया के विकसित देशों को कुल 75 आवेदन जमा किए गए, मतलब पूरी दुनिया के अंदर हमने 75 आवेदन किए गए। जो भी एक्नॉलेजमेंट स्लिप होता है जहां से पेटेंट कंप्लीट हो जाता है, आवेदन जमा करने की तारीख से 1.5 से 3 साल है, मतलब कि 1.5 साल से लेकर 3 होती है। समय में हमें जो सर्टिफिकेट है पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से वो मिलने की आशा होती है।
पेटेंट बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, राइट। पेटेंट जो होता है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रक्षा करता है, राइट। और केवल हमारे द्वारा टेक्नोलॉजी का उपयोग करने या डेवलपर्स अन्य देश को लाइसेंस बेचने का विशेष अधिकार भी दिया जाता है। वर्किंग उतना, राइट। तो हम लोग प्रोटोटाइप देखते हैं, राइट। ये जो इसका हेड ऑफिस है वहां पर भी ये प्रोटोटाइप लगा है, और इसकी जो मेकिंग होता है और जो इसका वर्किंग होता है वो क्या होता है वो भी देख लेते हैं एक बार। आज तक दुनिया भर में मेकअप, राइट, प्रोटोटाइप वितरित करने का काम चल रहा है। मतलब विपुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हम सब लोगों ने दो तरीके के वहां पे प्रोटोटाइप देखे थे। एक तो वर्किंग प्रोटोटाइप जो सिर्फ हवा जाती है उसके ऊपर और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो वर्किंग प्रोटोटाइप है। एक मोकअप प्रोटोटाइप वो होता है जिसमें कि हमें इलेक्ट्रिसिटी खुद से देनी पड़ती है और वो सिर्फ उसका काम होता है रोटेटिंग, जस्ट लाइक एज अ डेमो, राइट। जब किसी व्यक्ति को, विपुल जी आवाज आ रही है मेरी? जब किसी व्यक्ति को यह देखने का, जब किसी व्यक्ति को यह देखने का अवसर मिलता है कि तकनीक कैसे काम करती है, तो दक्षता की समझ बहुत तेजी से आती है। मतलब कि जो हम उसको समझना चाहते हैं वो हम काफी अच्छे से समझ पाते हैं, काफी जल्दी से समझ पाते हैं। रूस में मॉस्को में व्लादिवोस्तोक में नोवोसिबिर्स्क शहर में प्रोटोटाइप है, राइट। ये रूस में बोला गया है, मॉस्को में बोला गया है, व्लादिवोस्तोक और नोवोसिबिर्स्क शहर में इसके प्रोटोटाइप वर्किंग कर रहे हैं। ओके, अब हमने वियतनाम को 5 कार्यशील प्रोटोटाइप भेजे हैं। प्रोटोटाइप भारत में भी प्रोटोटाइप आया, 2 प्रोटोटाइप, और वो प्रोटोटाइप हमारे साथ ही आए थे, दोनों के दोनों, जिसमें से एक विपुल जी के पास में और एक कंपनी का कॉल सेंटर चला गया है। नाइजीरिया और बेलारूस में भी निर्मित किए जा रहे हैं। निर्मित इन द सेंस जहां पर इनका वर्किंग प्रोटोटाइप्स हैं वो इतनी जगह पर भी लगे हुए हैं और ये काम कर रहे हैं। ओके, इसे अन्य देशों में भी भेजे जाने की योजना है। व्यापार वार्ता आयोजित, राइट, जिसको हम लोग एक्सपो बोलते हैं, उसमें जो आयोजन इन्होंने किया गया है वो क्या क्या चीजें हैं। डेनिस ने दुबई में शेख हशर को प्रोजेक्ट पेश किया। ओके, ये वहाँ की एक जानी मानी हस्ती है और कहीं ना कहीं जो वहाँ की प्रिंसेस हैं, प्रिंस फैमिली से ये लोग आते हैं, राइट। डेनिस ने दुबई में शेख हशर को प्रोजेक्ट पेश किया। हम वीटर के एकीकरण के साथ दुबई शहर का एक लेआउट तैयार कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम वीटर के एकीकरण के साथ दुबई शहर का एक लेआउट तैयार कर रहे हैं और गोरोड एलियस प्रौद्योगिकी जो हमें परियोजना के आगे कार्यान्वयन की संभावना के साथ दुबई के नवाचार विभाग के साथ और संवाद जारी रखने की अनुमति देगी। मतलब कि हम जो है वीटर दुबई के अंदर गोरोड प्लस वीटर दोनों को एक ही जगह पर उसकी पूरी की पूरी मॉडलिंग तैयार कर रहे हैं और फिर उसको हम लोग एक जो पर्टिकुलर जो हमें जगह आवंटित होगी, राइट, वहां पर हम इस परियोजना को लगा पाएंगे। मैंने राष्ट्र अध्यक्ष ऑफ कॉन्गो नाम की जो कंट्री है, राइट, वहां के जो राष्ट्र अध्यक्ष थे, मैंने राष्ट्र अध्यक्ष पर कॉन्गो के लिए भी उड़ान भरी। अधिक जानकारी परियोजना की खबरों में वेबसाइट पर पाई जा सकती है। जो जहां पे हम बताते हैं ना कि प्रोजेक्ट न्यूज, वो सारी की सारी चीजें उधर भी मिल जाएंगी। वियतनाम के लिए आमंत्रण तैयार किया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, वियतनाम के लिए आमंत्रण तैयार किया जा रहा है। वहां पे इनविटेशन आ चुका है वियतनाम से भी। एक बड़ा, ध्यान से सुनिएगा, एक बड़ा डेवलपर प्रौद्योगिकी में रुचि रखता है वियतनाम और हमें भवन निर्माण के लिए मुफ्त और आर्थिक रूप से सहायता के लिए भूमि का एक भूखंड प्रदान करने की पसंद हो रही है, क्योंकि उसके देश में है। विपुल जी, मेरी आवाज आ रही है? यस, राइट, कंटिन्यू। यस, यही वो पॉइंट है जिस वजह से 5% की वजह से 33% शेयर का रेट। यस, राइट, सिर्फ यही वो पॉइंट है। देखो, हमें टर्की से पेटेंट मिला, उसकी वजह से सिर्फ 5% का इजाफा होना था, लेकिन आप देख रहे हैं वियतनाम वाला, राइट। अब हम ये कह सकते हैं कि इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है वो दुबई और साथ साथ ही वियतनाम में भी ये पायलट प्रोजेक्ट लगेगा।
ओके, तो ये इसका एक मुख्य कारण था जो हमें राइटिंग में, ये मुझे कहाँ से मिला है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, तो ये चीजें हो गई। अब मुझे थोड़ा सा बैक फ्लैश में जाना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद में और भी कुछ एक इन्फॉर्मेशन है वो मुझे आपको शेयर करके दिखाना है। जस्ट प्लीज बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो हम लोग फैक्ट फाइंडिंग में विश्वास रखते हैं कि कुछ भी मैनिपुलेटेड चीजें हमारे पास में ना आए। तो बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। वियतनाम, हाँ वियतनाम हो गया, ठीक है। जस्ट अ मिनट, बस कुछ ही सेकंड। हाँ ठीक है, वेरी गुड। वेट फॉर अ सेकंड प्लीज, राइट। वेरी गुड, फैंटास्टिक। ओके विपुल जी, मैं एक बार फिर से स्क्रीन को शेयर करूंगा, राइट। या राइट और हम या लोग हाँ आगे चीजों को देखेंगे। देखो इतना तो है भैया, जो चीज डेडिकेटेडली की जाती है ना वहां पर अपने आप ही आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। यस, ठीक है। अब ये उसका आगे का कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यू पार्ट है, राइट। प्रदर्शनियों में भागीदारी मतलब जो एग्जीबिशन होते हैं, राइट, उसके अंदर क्या क्या भागीदारी रही है अभी तक वो देख लेते हैं। इससे पहले उन्हें आर्केमिडीज आर्केमिडीज एक एग्जीबिशन होता है रशिया के अंदर, न्यू टाइम्स प्रदर्शनियों में स्वर्ण पदक मिला था, राइट। ध्यान से सुनिएगा बॉस, ये दुनिया की मेरी नॉलेज में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मार्केट में आने से पहले ही इसको गोल्ड मेडल हासिल हुआ है, राइट। पहले, इससे पहले उन्हें आर्किमिडीज और न्यू टाइम्स प्रदर्शनियों में स्वर्ण पदक मिला था, रूस के 100 सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों की सूची में शामिल। हमने अगस्त में टेक्नोप्रम प्रदर्शनी और सेना, ये रूसी सेना की बात हो रही है, रूसी सेना 2021 प्रदर्शनी में भाग लिया था अगस्त मंथ में। जो लोग हमारे साथ पुराने से लोग जुड़े हुए हैं उनको पता होगा ये सारी चीजें। हमने आर्मी के लिए एक आर्कटिक प्रोजेक्ट तैयार किया था, क्योंकि जो रशिया वाला पार्ट है उधर जहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा होती है तो वो आर्कटिक वाले पार्ट में आते हैं। एक अंटार्कटिका होता है, एक आर्कटिक होता है, राइट। उसके लिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था। देन उन्हें सर्वश्रेष्ठ रिपोर्ट के लिए डिप्लोमा भी मिला था। ये जो पुराने लोग हैं सबको इसमें पता होगा, ये सब चीजें हुई थी हमारे सामने ही। अब हम एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं कि इमारत अंदर से कैसी दिख सकती है इस वर्ष की शरद ऋतु में। ध्यान से सुनिएगा, इस वर्ष की शरद ऋतु में, अब जो टाइम चल रहा है अर्थात 5 से 7 अक्टूबर तक हमने दुबई में एक्सपो में भाग लिया, राइट। ये भी सबको पता है। यूएई के प्रभावशाली लोगों की हम में दिलचस्पी हो गई है। अब हम दुबई के लिए एक लेआउट तैयार कर रहे हैं बॉस, जिसमें कि गोरॉड और वीटर का कंबाइंड प्रोजेक्ट की तैयारी हो रही है। ओके, भूमि का चयन, प्रथम भवन का निर्माण, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ लैंड पीस और कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ द वीटर। कई विकल्प हैं, इसके लिए भी कई विकल्प आए उनके पास में, जैसे कि सबसे पहले सर्वप्रथम भारत, राइट। ये यहाँ पे देखने वाली बात है। लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि भारत क्यों नहीं चिन्हित हुआ। विपुल जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, कई दुबई, वियतनाम और अन्य बहुत सारे देश, राइट। बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि भाई साहब जो चीज भारत को मिलनी थी ना वो चीज जस्ट इंडिया के अंदर, उसकी वजह से ये दुबई चला गया, वरना पायलट प्रोजेक्ट इंडिया में ही आने वाला था। हम लोगों ने भी अपने स्तर पर बहुत सारी चीजें छानबीन की थी। ओके, नवंबर 2022 तक जमीन का प्लॉट खरीदना और 2023 में पहले भवन का निर्माण शुरू करने की योजना है। ओके, कुल मिलाकर लगभग 35 प्रकार के भूखंडों का चयन पहले ही किया जा चुका है, जिसमें से 4 प्लॉट लैंड्स तो इंडिया में ही है, राइट। और ये 35 जो हैं ये पूरी दुनिया से जो इनको आवेदन आए थे इस प्रोजेक्ट के लिए, ये वो लैंड ऑफ पीस का मतलब सिलेक्शन है। ओके, स्टॉक, अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बता रहा हूँ, प्लीज सब लोग सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और सब लोग अपने कान के जो स्पीकर है भैया ढंग से लगा लेना, क्योंकि ये बार बार जो लोग पूछते हैं ना कि भैया स्टॉक एक्सचेंज में कब आएगा, कितने से लिस्टेड होगा,
अरे नहीं यार, आप तो $1 भी बहुत ज्यादा बताते हो, ₹1 से हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। तो ये सब हमारे पास में राइटिंग में है, और ये अगर चीजें चाहिए होंगी मैं दे दूंगा आपको। स्टॉक एक्सचेंज तक कैसे पहुंचा जाएगा और कब तक पहुंचा जाएगा उसकी बात लिखी गई है। स्टॉक एक्सचेंज में प्रवेश करने के लिए बौद्धिक संपदा मतलब कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का स्वतंत्र मूल्यांकन करना और इसे कंपनी की अधिकृत पूंजी में जोड़ना आवश्यक है। ऐसा करने के लिए आपको सभी 75 पेटेंट प्राप्त करने होंगे। राइट, ये 75 पेटेंट जो हैं हमें ऑलमोस्ट 2024-25 तक आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो पेटेंट फाइलिंग हुई है ये 2018 से लेके 2020-21 कंटिन्यूअसली चलता आ रहा है। किस एक्सचेंज के बारे में जानकारी वीटर गौरव एलियस पर रखा जाएगा, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर में वो प्रेजेंट होगा। थोड़ी देर का मतलब कुछ दिनों में वो सब चीजें भी बहुत अच्छे से निकल। हम लोग 3 ऑप्शंस बताते हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज और स्विट्जरलैंड स्टॉक एक्सचेंज। राइट, ये इन तीनों में कहीं पर भी जाकर लिस्टेड हो सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, हम 2025 से 2027 में स्टॉक एक्सचेंज में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। शेयर का आदान प्रदान शेयरों के लिए किया जाएगा 1:1 में। राइट, बाहर निकालने पर एक शेयर की कीमत कम से कम $1 होगी। शेयर भी बेचे जा सकते हैं। लाइसेंस की बिक्री, लाभांश का भुगतान। ओके, तो भाई मोटी मोटी मुझे एक चीज तो पता लग गई। आज अगर मेरे पास में 50 लाख शेयर है तो मेरे पास में आज की डेट में $50 लाख का पीडीसी चेक पड़ा हुआ है। इस बात से मुझे ये चीज तो समझ में आ गई भाई। राइट, और अब मैं विपुल जी के पास चलूंगा, वो इस चीज को देखने के बाद उनको कैसा फील हो रहा है वो बताएं,